नेक्स्ट देखेंगे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. A rank or category or taxa. Classification is a process which involves hierarchy. Hierarchy means एक के ऊपर एक, ऐसा एक के ऊपर एक, इसको हम क्या कहते हैं? hierarchy of steps in which each steps represents. हर एक स्टेप को हम क्या कहते हैं? ये एक रैंक है और कैटेगरी है और टैक्सा, ये भी एक रैंक है और कैटेगरी और टैक्सा, ये भी एक रैंक और कैटेगरी और टैक्सा, ये भी ऐसा। अब यहाँ से दो चीज हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। वन इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड अदर वन इज द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब ऑलमोस्ट कह दिया है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और फिर से लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, और टैक्सा। तो इसको कैटेगरी भी कहते हैं, क्वेश्चन में जाके कंफ्यूज मत होना, अच्छे से दिख लो। कैटेगरी भी कहते हैं, रैंक भी कहते हैं और टैक्सा भी कहते हैं। ठीक है, और टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? हायरार्की मींस एक के ऊपर एक, ऐसा। तो आगे जाके हम देखेंगे कि हायरार्की क्या होता है। अब ईच कैटेगरी और रैंक और टैक्सा को हम क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, शायद आया भी है, आगे जाके बताऊंगा। ईच कैटेगरी और रैंक और टैक्सा, इसको क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सा और रैंक और कैटेगरी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जो पहले बताया था कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, यही है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम और एक चीज देखेंगे। मैं ये वाला मैप, ये पूरा क्या है? पूरा है कंट्री। तो इसको हम किंगडम के साथ कंपेयर करेंगे। समझ लो, किंगडम एक कंट्री है और उसके अंदर में क्या है? कंट्री के अंदर में क्या होता है? जोन होता है। जैसे कि ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ है, ऐसे ये ईस्ट और ये नॉर्थ जोन। तो ऐसे हम अलग अलग जोन में डिवाइड कर देते हैं। तो ये कहेंगे कि नेक्स्ट इज जोन। तो जोन किसके अंदर में है? कंट्री के अंदर में क्या है? जोन। तो किंगडम के अंदर में क्या है? फाइलम। फाइलम के अंदर में क्या है? क्लास। जैसे जोन के अंदर में क्या है? स्टेट। जोन के अंदर में क्या है? अलग अलग स्टेट। ऐसे ही फाइलम के अंदर में क्या है? क्लास। अब क्लास के अंदर में क्या है? ऑर्डर। जैसे स्टेट के अंदर में क्या है? डिस्ट्रिक्ट। स्टेट के अंदर क्या है? डिस्ट्रिक्ट। ऐसे ही क्लास के अंदर क्या है? ऑर्डर। अब ऑर्डर के अंदर में क्या है? फैमिली। जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में क्या है? विलेज, सॉरी ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर क्या है? विलेज। विलेज के अंदर ग्रुप। ठीक वैसे ही किंगडम, किसी भी एक किंगडम ले लो, प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम। किंगडम के अंदर क्या होता है? एक फाइलम होता है, बहुत सारे फाइलम होते हैं। जैसे कंट्री के अंदर क्या है? बहुत सारे जोन है, ठीक है ना। ऐसे ही किसी भी एक किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम होते हैं। अब उन फाइलम में बहुत सारे क्लास होते हैं। जैसे एक जोन के अंदर बहुत सारे स्टेट होते हैं, वैसे ही एक ही फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लास होते हैं। ठीक है, अब उसी एक क्लास को ले लो, उसी किसी भी एक स्टेट को ले लो और उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो वैसे ही किसी भी एक क्लास को ले लो, उसके अंदर क्या है?
बहुत सारे ऑर्डर्स रहते हैं। अब बहुत सारे अब ऑर्डर्स मतलब एक डिस्ट्रिक्ट, तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स रहते हैं, ठीक है। तो ठीक वैसे ही एक ऑर्डर, किसी भी एक ऑर्डर ले लो, उसके अंदर में बहुत सारे फैमिलीज रहते हैं। अब उन फैमिली, किसी भी एक फैमिली ले लो, उसके अंदर में बहुत सारे विलेज रहते हैं, बहुत सारे जनस रहते हैं। जैसे कि किसी भी एक ब्लॉक ले लो, उसके अंदर बहुत सारे विलेज रहते हैं, ठीक है। अब किसी भी एक जनस ले लो, उसके अंदर बहुत सारा स्पेसीज रहते हैं। आगे जाके मैं बताऊंगा, वहां जाके बहुत मतलब ज़्यादा क्लियर होगा, आगे जाके बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अभी समझ लो ऐसे कि विलेज के अंदर बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, ऐसे ही किसी भी एक जेनस ले लो, उसके अंदर बहुत सारे स्पेसीज रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज़, यह स्पेसीज भी जैसे कि हमने पहले बताया कि टेक्सा और कैटेगरी और रैंक क्या होता है, कि हर एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की एक रैंक है। और इस तो ये स्पेसीज को भी हम क्या कहेंगे, रैंक और टेक्सा। इसको भी क्या हम कहेंगे, रैंक और टेक्सा। इसको भी हम कहेंगे, फैमिली को भी कहेंगे रैंक और टेक्सा। ऑर्डर को भी हम कहेंगे रैंक और टेक्सा। क्लास को भी कहेंगे, फाइलम को भी कहेंगे, और किंगडम भी। इन सारे को हम क्या कहेंगे, रैंक और टेक्सा। अब हम देखेंगे स्पेसीज। अब स्पेसीज इज द लोएस्ट कैटेगरी और टेक्सा ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। लोएस्ट कैटेगरी और टेक्सा, ठीक है। स्पेसीज क्या है, हमने पहले देखा था ना कि यहाँ पर कि स्पेसीज इज द लोएस्ट कैटेगरी और टेक्सा। तो स्पेसीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे से बिल्कुल फंडामेंटली मिलते हैं ना। और हम, एक डॉग के साथ मिलता है क्या आदमी को, नहीं मिलता है ना। लेकिन एक डॉग को दूसरे डॉग के साथ बिल्कुल फंडामेंटल सिमिलरिटीज। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिप्रोडक्शन होना है किसी भी एक स्पीसीज में, स्पीसीज के अंदर। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन एक डॉग के साथ नहीं कर सकता। सिमिलरली डॉग की स्पीसीज में भी एक डॉग दूसरे डॉग के साथ रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन ह्यूमन के साथ नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ नेम्स, जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा इंडिका ये एक स्पीसीज है। सोलानम ट्यूबरसम, सोलानम निग्रम, ये एक्चुअली एनसीईआरटी में ये अलग अलग दिया हुआ है। हमने ये सारे को एक साथ लिख के दे दिया है। सब नाम लिखो और रट लो, सब नाम लिखो रट लो, क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है, ठीक है। मेंजिफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरसम, सोलानम निग्रम, सोलानम मेलेंजिना, पेंथेरा लियो, पेंथेरा पार्डास, पेंथेरा टाइग्रिस एंड होमो सेपियंस। और मेंजिफेरा इंडिका क्या है, सबको पता है क्या है, मैंगो। सोलानम ट्यूबरसम क्या है, पोटैटो। सोलानम निग्रम क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं, दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। मेंजिफेरा इंडिका का कॉमन नेम क्या है, मैंगो, दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो पढ़ लो, पढ़ लो। सोलानम ट्यूबरसम का कॉमन नेम पोटैटो दिया हुआ है। सोलानम निग्रम का जरूरत नहीं है, देखना है तो सर्च मार लो गूगल में। सोलानम मेलांजिना ये भी दिया हुआ नहीं है। पेंथेरा लियो क्या है, लायन। पेंथेरा पार्डस क्या है, लियोपार्ड। पेंथेरा टाइग्रिस क्या है, टाइगर। एंड होमो सेपियंस हम लोग, ह्यूमन, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, ये अलग अलग दिया हुआ था एनसीईआरटी में, हमने एक साथ लिखा हुआ है। और सारे को पढ़ो, एक किसी भी एक को भी मत छोड़ना। नेक्स्ट हम देखेंगे जेनस। जेनस क्या होता है, जेनस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज। अब यहाँ पर हम दो चीजें लिखेंगे। ये एक है जेनस, जेनस वन,
एंड ये एक है जेनस 2। ठीक है, अब सब सोच लो कि जेनस 1 में कुछ स्पेसीज है, जैसे कि स्पेसीज 1, स्पेसीज 2, स्पेसीज 3, स्पेसीज 4, स्पेसीज 5, स्पेसीज 6। अब देखो, जेनस 1 में ये एक जेनस है, मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज। इनमें जितने भी स्पेसीज है 1 2 3, ये सारे क्या है, रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। और ये 4 5 6 ये भी रिलेटेड स्पेसीज है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लेकिन जेनस 1 का जो स्पेसीज और 2 का जो स्पेसीज, इनमें बहुत सारे डिफरेंस हैं, बहुत सारे डिफरेंस है। तो जेनस आर ए ग्रुप ऑफ genus are a group of closely related species. Genus are a group of closely related species, aggregates of closely related species। जैसे कि यहाँ पर aggregates of closely related, जैसे कि अगर आप एक अंगर की गुच्छा को देखते हो तो ये सब क्या है, एग्रीगेट्स है। सेम वैसे ही जेनस भी एग्रीगेट्स ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, एग्रीगेट्स ऑफ रिलेटेड स्पेसीज। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपेयर टू स्पेसीज, जेनस में कॉमन कैरेक्टर्स आर लेस, कंपेयर टू लेस कॉमन कैरेक्टर्स। कंपेयर टू स्पेसीज, इन स्पेसीज में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा स्पेसीज में रहता है, उसके बाद जेनस में। ठीक है,